रसराज श्रृंगार रस का आपको स्वादन कराऊंगा। और जयशंकर प्रसाद से अच्छा, श्री जयशंकर प्रसाद जी से अच्छा कोई श्रृंगार रस का गान स्वाद करवा ही नहीं सकते हैं। उनके चंद्रगुप्त नाटक की ये इन पंक्तियों के साथ मैं शुरू करता हूँ। 9 से ख़त्म है ना? 9। नतमस्तक गर्व वहन करते, नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कण डरते, नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कण डरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों तुम कनक किरण के अंतराल में, लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम कनक किरण के अंतराल में, अधरों के मधुर कगारों पे, अधरों के मधुर कगारों पे, कल कल ध्वनि की गुंजारों पे, कल कल ध्वनि की गुंजारों पे, मधुसरिता सी वह हंसी तरल, मधुसरिता सी वह हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो क्यों तुम कनक किरण के अंतराल में, बेला विभ्रम की बीत चली, बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय हो आकुलित, दुकूल कुलित छुपते हो क्यों तुम कनक किरण के अंतराल में, लुक छिप कर चलते हो क्यों तुम कनक किरण के अंतराल में। साथीगण, आज मैं कविता एक सुनाना चाहती हूँ। और आज हम जो बात करेंगे वो कुछ ऐसे चेहरों की है जिनकी खूबसूरती किसी दाग या काले रंग से पीछे छुप गई है। मेरे चेहरे पे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर, आँखों से ज़रा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नज़रें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे, ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे तो बस चेहरे तक सीमित है। बचपन जिंदा है मेरा, नीडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले। मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ। और वो बूंदे जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है, लोग समझते हैं इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। वो लोग जिसे इसे मेरी बदकिस्मती या मेरी बदसूरती बताते हैं,
खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांगकर काले काजल से इजाज़त करते हैं सफ़ेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छुपाता है। फिर ना जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का, है ना? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज़ छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है इस चांद से, हाँ, ये चेहरा जलता है इस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हज़ार, लिखी जिस पर नगमे हज़ार। और इस चेहरे पर कोई दाग नहीं, क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है ज़माने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना ज़रूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना ज़रूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छुपाना ज़रूरी। इस ज़माने से तो वो साबुन ही बेहतर है जो काम ने अब पे कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज़ है तमाम उस खूबसूरत ज़माने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं, कि ये रूह एक दिन चली जाएगी और फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो ये दाग है जिंदा इसके भी कुछ ख्वाब है। शुक्रिया, धन्यवाद। दूर पर ओस की बूंदे अभी थी अभी नहीं है, ऐसी खुशियाँ जो हमेशा हमारा साथ दे, कभी नहीं थी कहीं नहीं है। कंकायर की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पाँव फैलाने लगा तो मेरे बगीचे का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं या उसके ताप से बाप बनी उस ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह अलग बात है कि ओस क्षणिक है। क्यों न मैं क्षण क्षण में जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरे बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सुना दे रहा? मेरे कविता है आशुतोष राणा जी के, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गगन के इस अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। गगन के अशुद्धि के लिए मैं एक्चुअली शुरू में मैं बता देता हूँ, ये दोनों में कथोपकथन है। एक है कलियुग मतलब कली, एक है परम ब्रह्म कली के काल। तो पहले मैं कली का पढ़ के सुनाऊँगा, फिर परम ब्रह्म का सुनाऊँगा। तो मेरा समय अब से शुरू करिए। गगन के इस अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, और कुबुद्धि के लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, और गलत जगह पे तवज्जो ना दे, और चाहता हूँ इस जगत में शांति चारों ओर हो, और इस जगत के प्रेम पर मैं कुब्ध होना चाहता हूँ। कली और बोल रहे हैं, चाहता हूँ तोड़ देना सप्त की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर दृश्य फूले और फले,
चाहता हूँ इस जगत पर हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझे मार दो। मैं नहीं रावण कि तुम आओ और मुझे मार दो। मैं नहीं वो कंस जिसका वाह तुम उखाड़ दो। मैं जगत हूँ, अधिष्ठाता हूँ, मुझे पहचान लो। हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात मेरी मान लो। और क्या कह रहे हैं? अब तुम्हारे भक्त भी मेरे पकड़ में आ गए हैं। अब तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हीं को मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से तुम रार लो। अब नहीं बोल रहे, अब गलतियां कुछ नहीं करूँगा। अब गलतियां मैं वैसी नहीं करूँगा जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो कब का छल से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूँगा हत तुम्हें बस्ती के सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन, वो बोल रहे हैं कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वो निराहे मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते। मैं नहीं वैसा कि छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं नहीं वैसा कि छोटी बात पर अड़ जाऊंगा। मैं बड़ा ही होशियार, खोटी बात पर बढ़ जाऊंगा। आगे और भी बोल रहे, लेकिन मैं समय की पाबंदी के कारण पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप ये सुनते रहे। तो आप बोल रहे परम ब्रह्म, वो कली को क्या बोल रहे वो सुनिए। कली को बोल रहे तुम बहुत बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। तेरे हृदय की वेदना मैं मन ही मन गुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सत्य के वास्ते। चाहता हूँ बंद करना सभी के रास्ते। मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू, ज्ञान होना चाहता है। अब कली को परम ब्रह्म और बोल रहे हैं तू समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है। तू स्वयं ही ब्रह्म और उसका नाद होना चाहता है। तू विकट विषण हलाहल और समय का चाल है। तू स्वयं का विश्व का गोपाल होना चाहता है। तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है। तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है। तू कुछ भी नहीं कली, तू कुछ भी नहीं कली, इस सत्य को तू जान ले। और कुछ भी नहीं बस में तेरे, बात मेरी मान ले। परम ब्रह्म बोल रहे हैं और वो कली सुन रहे हैं, गुस्से से फुंकार रहे और सुन रहे। जो भी तू बीत गया ऐसा कल है, जो भी तू बीत गया ऐसा कल है, या आने वाला कल का छल। जो वर्तमान का महाराग, मैं सदा उपस्थित पुलकित पल। तू बीते काल का ग्लानि है या आने वाली चिंता है। तू वर्तमान का आनंदित क्षण, मैं विश्व मुझी में खिलता है। और परम ब्रह्म क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे कल की बातों को मैं कल की आज मिटाता हूँ। तू कलिकाट का कपट ताला है, मैं कली उसकी ताली हूँ। तू शंखा की महाधुंध, मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो मशीन कल वो दुख पहुँचाएगा, कल का मतलब जो पास नहीं, कल कभी किसी को मिलता है। तो कलयुग को और क्या बोल रहे हैं? कलयुग तो एक कल्पना है, कलयुग तो एक कल्पना है, ये जीवन का सत्य नहीं। कली अभी तो बच्चा है, तो वीर नहीं बस कच्चा है। तो परम ब्रह्म और क्या बोल रहे हैं? चल तुझको मैं बतलाता हूँ, विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ। मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की शक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धरता हूँ। जब राम प्रकट हो जाता है, मैं त्रेता युग कहलाता हूँ। जब नए धर्म की इच्छा हो, द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे, कलिकाल कहलाता हूँ। निखिल कुमार। तो हमारी कविता कुछ इस प्रकार है। हमारी एक दिन बाद की बात में बात बढ़ गई, हमारी एक दिन बाद की बात में बात बढ़ गई, और हमारी घरवाली हमसे ही अड़ गई। हमने कुछ नहीं कहा,
हमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सा। कहने लगी आदमी हो, कहने लगी आदमी हो तो आदमी की तरह रहो। आंखें दिखाते हो, कोई एहसान नहीं करते जो कमाकर खिलाते हो। सभी खिलाते हैं, तुमने आदमी नहीं देखे, झूले में झुलाते हैं। हमारे डैडी भी शादीशुदा थे, मगर क्या मजाल कभी हमारी मम्मी से भी आंखें मिलाई हो। मम्मी 1000 कह लेती थी, कभी जुबान हिलाई हो। कमाकर 500 लाते हो और अकड़ 2000 की दिखाते हो। हमारे डैडी 2-2 हज़ार एक बैठक में हार जाते थे। हमारे डैडी 2-2 हज़ार एक बैठक में हार जाते थे, मगर दूसरे ही दिन 4000 न जाने कहाँ से मार लाते थे। कोई तीर नहीं मारते, कोई तीर नहीं मारते जो दफ्तर जाते हो, रोज एक न एक बटन तोड़ लाते हो। मैं बटन टाकते टाकते काज हुई जा रही हूँ, मैं बटन टाकते टाकते काज हुई जा रही हूँ। मैं ही जानती हूँ कि कैसे निभा रही हूँ। कहती हूँ पैंट ढीले बनवाओ, कहती हूँ पैंट ढीले बनवाओ, तंग पतलून सूट नहीं करती। किसी से भी पूछ लो, झूठ नहीं कहती। इलास्टिक डलवाते हो, अरे बेल्ट क्यों नहीं लगाते हो। फिर पैंट का झंझट ही क्यों पालो, धोती पहनो ना, जब चाहो खोल लो और जब चाहे लगा लो। देखते कहीं हो, देखते कहीं हो और चलते कहीं हो। कई बार कहा इधर उधर मत ताको, बुढ़ापे की खिड़की से जवानी को मत झांको। कोई मुझ जैसी मिल गई तो सब भूल जाओगे, कोई मुझ जैसी मिल गई तो सब भूल जाओगे। वैसे ही फूले हो और फूल जाओगे। चंदन लगाने की उम्र में पाउडर लगाते हो, चंदन लगाने की उम्र में पाउडर लगाते हो। भगवान जाने ये कद्दू सा चेहरा किसको दिखाते हो। कोई पूछता है, कोई पूछता है तो कहते हो 30 का हूँ, कोई पूछता है तो कहते हो 30 का हूँ। उस दिन एक लड़की से कह रहे थे तुम 16 की हो और मैं 20 का हूँ। वो तो लड़की अंधी थी, वो तो लड़की अंधी थी। आंख वाली रहती तो छाती का बाल नोच कर कहती ऊपर खिजाब और नीचे खुमार, वाह रे 20 के निकित कुमार, वाह रे 20 के निकित कुमार। सुनाने जा रही हूँ, वो एक चरित्र पर है, भगवान श्री राम की। राम सा संघर्ष हो तो कहाँ तक टिक सकोगे। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से इकबालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन था तोड़ देता, धर्म था छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण तुम क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया ही हर ली गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सुनी पड़ी, दो भाई और विविधा बड़ी। बोलो ऐसे मोड़ पर
तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उस पे मान था? वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था? किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तभी संघर्ष में, तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहाँ तक टिक सकोगे? यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, जिस तरह जीवित रखा। शुक्रिया। मैं खबर से कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान बनूंगा। कठिन रास्तों पे चल के नई दास्तां लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। अकेला चलूंगा मगर कारवां लिखूंगा। पैर ज़मीन पे होंगे लेकिन सपनों में आसमां लिखूंगा। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। न सपनों की तस्वीर बदलूंगा, न चलने का तेवर बदलूंगा। न सपनों की तस्वीर बदलूंगा, न चलने का तेवर बदलूंगा। घेरे चाहे प्रलय की घनघोर घटाए, रास्तों से ही मंजिल का पता पूछूंगा। अपनी राह खुद बनाऊंगा, अपनी राह खुद बनाऊंगा। खुद ही खुद की पहचान बनूंगा, खुद की पहचान लिखूंगा। सतहिया पैरों में छाले पड़े, अपनी धुन में चलता जाऊंगा। खुद ही हमसफर और खुद से ही आगे बढ़ता जाऊंगा। खुद ही खुद की पहचान बनूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। बुरे वक्त का चेहरा बेनकाब करूंगा, अच्छे वक्त का खुद आईना हो जाऊंगा। भाग्य की रेखाओं को कर्म से बनाऊंगा, किस्मत का सितारा खुद ही बन जाऊंगा। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान बनूंगा। अंतर्द्वंद से खुद जीतूंगा, प्रगति या अगति का मानदंड बदलूंगा। खुद से खुद का परिचय करवा के इतिहास पढ़ने वालों के लिए नई दास्तां लिखूंगा। खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा। संसाधनों की बुनियाद चाहे जैसी हो, नींव विश्वास की, ईंट हिम्मत की, नक्काशी ख्वाहिशों की रचूंगा। नाम धर्म शोभा रखूंगा, खुद ही खुद की पहचान लिखूंगा, खुद ही खुद की पहचान बनूंगा। सॉन्ग गा के साथ, हाँ सारी कविता गा। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब कर हम लोग मर गए होते। कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी की आँख में रहकर संवर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब कर हम लोग मर गए होते। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर
तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत ना कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तू आज चाहे जितनी हंसी उड़ा ले, तू आज चाहे जितनी हंसी उड़ाओ, मगर रोता हुआ कल छोड़ जाएंगे। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। जर्रों में रह गुजर के, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, एक बार इशारा तो कर दे। दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे। आज वो इशारे की बात हो रही है ना, तो किसी की बात तो होगी। आज वो इश्क के मारे नजर आने लगते हैं। आज वो इश्क के मारे नजर आने लगे, उनकी भी नींद उड़ गई, तारे नजर आने लगे। आंख वीरा दिल परेशान, आंख वीरा दिल परेशान। जुल्फ बरहम 12 बजे जुल्फ बरहम लब खामोश, कुछ कहना भी नहीं है, लब खामोश। आंख वीरा दिल परेशान, जुल्फ बरहम लब खामोश। अब तो वो कुछ और ही प्यारे नजर आने लगे। दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे। सेहरा से उठाकर लाएंगे झंकार तेरी पायल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये खेल तमाशा लगता है, तकदीर के गुलशन का शायद, तकदीर के गुलशन का शायद। कांटे हैं मेरे दामन के लिए, और फूल तेरे आंचल के लिए। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। देशभक्ति से करना चाहूँगा। बहुत श्रृंगार रस के गोते लगा लिए, अब थोड़ा देश प्रेम की बात करें। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया। मिट्टी से स्नेह पाया, मिट्टी से स्नेह पाया। जल से दुलार पाया। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे
निर्बंध प्यार पाया। झरनों में तेरे पावन संगीत खेलता है। तेरे पर्वतों पे सूरज कविता उड़ेलता है। तेरी गेदियों से जीवन, तेरे जंगलों से दर्शन, तेरी मिट्टियों में मैंने अनमिट श्रृंगार पाया। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया। जो कुछ मिला है तुझसे मैं तुझको सौंप दूंगा। जो कुछ मिला है तुझसे मैं तुझको सौंप दूंगा। तुझसे ही मैं उठा हूँ, तुझ में ही आ मिलूंगा। सब कुछ लुटा चुका हूँ, सब कुछ लुटा चुका हूँ, फिर भी ऋणी हूँ तेरा। मैंने दिए हैं दो कण, तुझसे अपार पाया। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया। ऐ मेरे देश, मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया। फिर से आपके समक्ष राजीव जी के बीच से मैं खड़ा हूँ यह से गाने के लिए। ये कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है और ये हमें सिखाती है एकता का पाठ। हमें साथ मिलकर कदम मिलाकर कैसे चलना है और उसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर। तो मैं अपनी कविता शुरू करने जा रहा हूँ। ये बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए। ये बाधा है आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जदी ज्वालाए। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियाले में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में। उजियाले में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में। घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा ही थी अब। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा ही थी अब। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्वर,
असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर डलना होगा। सब कुछ बनकर कुछ न मांगते, पावस बनकर डलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, पखर प्यार से वंचित जीवन। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित जीवन। नीरव सा से सुकृत मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाँ, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू। गेसु उड़े महकी फिजा, जादू करे आंखें तेरी। गेसु उड़े महकी फिजा, जादू करे आंखें तेरी। सोया हुआ मंजर कहूँ, सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ। ऐ हुस्न बेपरवा तुझे सबने कहूँ, सोला कहूँ। फूलों में भी सोखी तो है, फूलों में भी सोखी तो है, किसको मगर तुम सा कहूँ। ऐ हुस्न बेपरवा तुझे सबनम कहूँ, सोला कहूँ। चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागिनी। चंदा की तू है चांदनी, लहरों की तू है रागिनी। जाने तमन्ना मैं तुझे, जाने तमन्ना मैं तुझे, क्या क्या कहूँ क्या ना कहूँ। ऐ हुस्न बेपरवा तुझे सबनम कहूँ, सोला कहूँ, सोला कहूँ। धन्यवाद। उर्दू में गेसु हैरी होता है। ही मैं पूर्ण हूँ, नहीं मैं पूर्ण तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ शून्य पे सवार। हूँ नहीं मैं पूर्ण तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ शून्य पे सवार। जाकिर खान जी का ये कविता है। मैं शून्य पे सवार हूँ। शून्य मतलब अनंत। मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ। अब मुश्किलों से क्या डरूं, खुद कहर हजार हूँ। मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। ऊंच नीच से पड़े, ऊंच नीच से पड़े, मजाल आँख में भरे। मैं लड़ रहा हूँ रात से, मसाल हाथ में लिए। तो ना सूर्य मेरे साथ है, ना सूर्य मेरे साथ है, तो क्या नहीं ये बात है। वो शाम होता चल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनों का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार, मैं शून्य पे सवार। भावनाएं मर चुकी, भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं भी खत्म है। अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है। अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी जख्म है। मैं बीच राह की मात हूँ, मैं बीच राह की मात हूँ, बेजान सा रात हूँ। मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। राम सा तेज में, हूँ राम सा तेज में, लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना। मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना। सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ। मैं शून्य पे सवार, मैं शून्य पे सवार। तब शून्य से
साधारण जीवन में ज़मीन पे आते हैं। अब तो मैं शून्य पे सवार था, अब ज़मीन पे आते हैं। तो ज़मीन पे आए तो इस उम्र में मोहब्बत तो होगा ही। तो कुछ मोहब्बत के दो पंक्तियाँ। फैसले जो कुछ भी हो, फैसले जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसले जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। किसने दस्तक दी? अरे किसने दस्तक दी इस दिल पर? अरे किसने दस्तक दी इस दिल पर? कौन है? किसने दस्तक दी इस दिल पर? कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया बहुत लग जाता है। तो फिर ये सबसे परे कुछ काम ही कर लिया जाए इस संदर्भ में। यूं तूफानों से आंख मिलाओ, यूं तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। यूं तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मोहल्लाओं का चक्कर छोड़ो, तैर के दुनिया पार करो। धन्यवाद। दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। नमस्कार, मैं दिव्यांश भोला सभागार में उपस्थित सभी माननीय एवं गणमान्य जनों का हिंदी राजभाषा क्रियान्वयन समिति CGHS अहमदाबाद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले हिंदी पखवाड़ा 2023 के समापन समारोह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आत्मा प्राणहीन है, वैसे ही कोई भी कार्यक्रम समाज के गणमान्य जनों की प्रेरणादायी सानिध्य के बिना निष्प्राण है। इसीलिए यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच ऐसे विराट व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अभिनय सोच, कुशल नेतृत्व एवं रचनात्मक कार्यशैली से हिंदी के क्षेत्र में शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपना एक अलग स्थान बनाया है। मंचासीन सभी गणमान्य जनों का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी का पुष्पगुच्छ एवं शाल से अतिथि स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आदरणीय डॉक्टर दिग्विजय सिंह सर कि वे आदरणीय हमारे अपर निदेशक महोदय जी आदरणीय डॉक्टर R.K. केन सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। ये आने नहीं है कृष्ण। ठीक है। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आदरणीय डॉक्टर P.B. थ्रोम्बे सर से कि वे आदरणीय डॉक्टर G.C. डे जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें।
अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर के.एम. यादव सर का कि वे मंच में आके आदरणीय डॉक्टर R.K. झाला सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय श्री पार्थ शाह जी से कि वे हमारे समक्ष मौजूद आदरणीय श्री हितेश चुड़ासमा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत वंदन करें। दीपक की लौ ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसी को चरितार्थ करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे समक्ष मौजूद आदरणीय डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी का, माननीय अपर निदेशक महोदय जी आदरणीय R.K. केन सर जी का, आदरणीय डॉक्टर G.C. डे सर जी का, आदरणीय डॉक्टर R.J. झाला सर का कि वे मंच पे आएँ, स्वर और विद्या की देवी माँ शारदा के आगे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सेन जी का भी बुला दीजिएगा प्रार्थना गीत इसी का श्रीमती इसी का सेन जी। आगे बढ़ाते हुए और पुरानी भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए हमें दीप प्रज्वलन के उपरांत मां शारदा वंदन के लिए आदरणीय डॉक्टर दिग्विजय सिंह सर, श्री हर्ष राठौर, श्रीमती अनुराधा, श्रीमती अपूर्वा सहगल, श्रीमती इशिका और श्रीमती कांता यादव जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ।
शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। हंसी हमारी मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। धन्यवाद। और सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी, वाणी का वरदान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी इस पंक्ति को ना जाने हर जगह बड़े गर्व से गाते हैं। पहला गर्व तो यह है कि हम भारतीय हैं जिन्होंने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
दूसरा गर्व यह है कि हम ऐसी भाषा में जन्म लिए जहां शब्दों का अपार सागर है। हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध, सरल और प्राचीन भाषाओं में गिनी जाती है, जिसे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाई है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषाई संस्कृति से ही होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि विश्व के हर देश की एक अलग पारंपरिक भाषाएं हैं। हमें एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, परंतु दूसरी कोई भाषा सीखने के चलते हम अपनी मातृभाषा ही छोड़ दें तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमारा देश भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि चीनी अंग्रेजी के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो वो भाषा हिंदी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था एवं सन 1918 से ही स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने हेतु प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी क्रम में 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी को अधिक से अधिक प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु यह हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह जैसे आयोजन किए जाने लगे। अतः आखिर में मैं यह कहना चाहूँगा कि आज से अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी पे खत्म होती है, अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी पे खत्म होती है, हिंदी भाषा में संपूर्णता की अनुभूति होती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने इस हिंदी के उद्बोधन पर पूर्ण विराम लगाऊंगा और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री गिरीश शाह जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के परिचय के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय गिरीश जी।